हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें करना क्या है बेसिकली कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्टली देखा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखते हैं, आइए देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो पहले है क्या इस क्वेश्चन में कि ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन राइट सर्कुलर। जो कैन है यानी जो सिलेंड्रिकल है और वो राइट सर्कुलर है। राइट सर्कुलर का मतलब क्या हुआ कि जो ये सरफेस है ऊपर का या फिर नीचे का जो उसका सरफेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो इसके लेंथ के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे को बोला जाता है राइट सर्कुलर। तो ये एक कैन है राइट सिलेंड्रिकल शेप में फॉर गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जिसका वॉल्यूम है यानी V है वो फिक्स है। वो कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। तो हमें इसका डायमेंशन मालूम करना है। डायमेंशन बेसिकली इसमें दो ही होता है। एक होता है इसका रेडियस जो कि पता करना है और एक होता है उसकी हाइट जो कि पता करना है। तो हम इसको फिलहाल तो R और H एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए लेट द हाइट ऑफ दिस कैन इज H एंड इट्स रेडियस इज R। तो ये दो चीज़ें एज्यूम करके फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, V गिवन है। V है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, cm क्यूब कैन बी रिटन। और V एक्चुअल में होता क्या है? तो V होता है पाई R स्क्वायर H। तो ये वैल्यू गिवन है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहें तो H की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसको हम रिप्लेस कर देंगे वहाँ पर। तो यहाँ से H की वैल्यू अगर देखा जाए तो H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 100 अपॉन पाई R स्क्वायर। चाहे H निकालें या R, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबली हम H को रिप्लेस करके निकाल पाएंगे। अब क्यों ऐसा किया जा रहा है अब ये क्लियर हो जाएगा। देखिए सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है। तो सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है, तो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए सरफेस एरिया फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो S इज इक्वल्स टू होता क्या है? ये होता है 2 पाई R H प्लस 2 पाई R स्क्वायर। अब देखिए R यहाँ भी है, R यहाँ भी है। ठीक है, तो H एक ही जगह है तो H को हम रिप्लेस कर देंगे ताकि ये पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसको एक सिंगल वेरिएबल में बनाने के लिए यहाँ H की वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा। तो H इज इक्वल्स टू हो गया 2 पाई R और फिर H की जगह हमने रख दिया क्या? 100 अपॉन पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक R से कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 200 अपॉन R प्लस 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये S की वैल्यू आ गई। अब हम इसी से आगे बढ़ेंगे। ये हमारा फंक्शन हो चुका है, फंक्शन हो गया जिसे हम सरफेस एरिया फंक्शन कहेंगे। इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू R, क्योंकि R वेरिएबल है यहाँ पर। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं पहले क्या आ रहा है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं डिफरेंशिएट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो ds बाई डी R इज इक्वल्स टू 200 बाई R का अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेकिन आएगा ये 200 अपॉन R स्क्वायर, बिकॉज 1 बाई R का R के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो ये आता है -1 अपॉन R स्क्वायर। फिर 2 पाई R स्क्वायर का करेंगे तो प्लस 4 पाई R हो जाएगा, प्लस 4 पाई R। तो ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू R। अब यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसको जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो हम इसको ds बाई डी आर यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करके फंक्शन को 0 रखते हैं और वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि क्या आ रही है। तो अगर हम इसको ds बाई डी आर को देखें, ds बाई डी आर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? -200 अपॉन R स्क्वायर एंड -200 अपॉन R स्क्वायर प्लस 4 पाई R प्लस 4 पाई R आ रहा है। चेक कर लेते हैं। हाँ, यस, दिस इज ओनली, सो दैट इज परफेक्ट। अब हम फॉर मिनिमा और मैक्सिमा इसको 0 कर लेते हैं। फॉर मिनिमा और मैक्सिमा
मैक्सिमम फाइन डी एस बाई टी आर इज इक्वल्स टू 0। तो इसको 0 रख दीजिए। अगर इसको 0 रखते हैं इसका मतलब आपने रख दिया है 200 अपान आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर को 0 रख दिया है। तो अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, ये आ जाएगा 4 पाई आर इज इक्वल्स टू 200 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू अगर निकालें तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 200 अपान 4 पाई, और इसको हम अगर 4 से कैंसिल करते हैं तो हमें मिल जाएगा 50 अपान पाई। आर क्यूब की वैल्यू 50 बाई पाई है। तो यहाँ से अगर देखें तो आर की वैल्यू क्या आएगी, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 50 बाई पाई होल पावर 1/3, या फिर हम इसको कहें कि क्यूब रूट ऑफ 50 बाई पाई। ठीक है, क्यूब रूट यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आर की आ गई, लेकिन आर की वैल्यू आई है, लेकिन अब ये प्रूफ नहीं हुआ कि इस पर सरफेस एरिया मिनिमम होगी जो कि हमें शो करना था। तो उसको शो करने के लिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ से अगर हम इसको यहाँ पर हमें शो करना है इसको कि ये अपना साइन जो है वो कैसे चेंज कर रहा है। तो उसको दिखाने के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम डी एस बाई डी आर को, या फिर हम इसको अगले पेज पर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डी एस बाई डी आर इज इक्वल्स टू आ रहा था कितना, -200 अपान आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। तो अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ऊपर आएगा 200 प्लस 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 पाई आर क्यूब माइनस 200 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ से अगर हमने 4 को कॉमन ले लिया तो 4 बाई आर स्क्वायर बाहर ले लिया और ब्रैकेट में बच गया पाई आर क्यूब माइनस 50। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, डी एस बाई डी आर की आ रही है। अब यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर हम आर की वैल्यू जो आई हुई है, जो भी वैल्यू आई हुई है, उससे अगर थोड़ा सा कम रखेंगे, देख लीजिए ये फिक्स है, यहाँ पर ये फिक्स है, और इसको 0 रखा गया है तभी आया है आर की वैल्यू। ठीक है, इसको 0 करने पर ही आर की वैल्यू आई हुई है जो भी है। तो अगर हम उससे थोड़ा सा कम रखते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा कम। अब ये सिचुएशन क्या है, इसको समझने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर a माइनस बी वैल्यू है कोई, और b की वैल्यू को हम फिक्स रखते हैं, इसको हम 0 करते तो हमें a की वैल्यू पता चल गई। जो a की वैल्यू आई है, अब a की वैल्यू जो भी आ रही है, b को हम नहीं चेंज करें और a की वैल्यू को थोड़ा सा कम रखेंगे तो पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए a माइनस 100 है, तो अगर a की वैल्यू अभी इसको 0 करेंगे तो 100 आएगी। अब a की वैल्यू अगर थोड़ा कम करें यानी 99 कर देते हैं तो ये नेगेटिव आता है, और थोड़ा सा ज़्यादा यानी 101 कर देते हैं तो ये पॉजिटिव आता है। वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि अगर यहाँ पर वैल्यू अगर हम आर स्क्वायर की रखते हैं, आर की जो भी वैल्यू हम रखना चाह रहे हैं, यानी कि जो आया हुआ है वहाँ 0 रखने पर, तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। आर की वैल्यू चाहे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा जो भी आप रखेंगे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी जो इसका साइन है वो यहाँ से डिफाइन होगा, यहाँ से इंश्योर होगा। तो करेंगे क्या, आर की वैल्यू अगर थोड़ा सा कम रखते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं तो देखेंगे डी एस बाई डी आर का जो साइन है वो चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है। देख लीजिए, अगर आर की वैल्यू जो आई हुई है यानी आई है 50 बाई पाई क्यूब रूट, अगर इससे थोड़ा सा कम रखा जाएगा तो ये नेगेटिव आएगा डी एस बाई डी आर, थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो हम ये लाइन मेंशन करेंगे कि बिकॉज डी एस बाई डी आर इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज वी आर चेंजिंग द साइन changing the value of r from little smaller than this to little more than this। ठीक है, तो ऐसा होने पर हो रहा है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव अपना साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, ये लाइन हम लिख देंगे कि डी एस बाई डी आर का जो साइन हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनिमा शो कर रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन वो कुछ ऐसी बन रही होगी। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हम इमेजिन कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ये नेगेटिव, यहाँ देखिए स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो जब स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है
थोड़ा कम से थोड़ा ज़्यादा की तरफ एक्स की वैल्यू हम रखते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये मिनिमा शो कर रहा है, तो सेम सिचुएशन वहाँ बन रही है। तो अगर सिचुएशन सेम है तो ज़रा सोचिए आर की जो वैल्यू आई हुई है क्या आई है, क्यूब रूट 50/पाई ये आई है। तो ये जो वैल्यू आई हुई है ये इस वैल्यू पर जो फंक्शन है वो मिनिमा शो कर रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो आर की ये वैल्यू आई है इसके लिए एच क्या आता है। ये तो क्लियर हो गया कि मिनिमा शो कर रहा है, ये चीज़ हमने दिखा दिया। अब हमें आर और एच निकाल लेना है। तो आर और एच में जो देखा था हम लोगों ने रिलेशन क्या था, तो रिलेशन देखिए कुछ ऐसा है, h = 100/πr² है। तो यही रिलेशन हम यहाँ रख देते हैं। तो अगर हम देखें तो h = क्या आएगा, ये आएगा 100/π × r²। मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √50/π क्यूब रूट यहाँ हो जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें ये मिलेगा कि देखिए इसको हम 50/π के फॉर्म में ही चेंज कर लेते हैं। तो हमें कुछ मिल रहा है कि 2 × 50/π, एक मिनट, 2 × 50, क्योंकि 2 × 50 100 हो जाएगा और ये पाई है इज मल्टीप्लाइड विद ये 50/π जो डिनोमिनेटर में है होल पावर 2/3 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 2 और ये 3 फ्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, उस 50/5 इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 50/π होल पावर 1 - 2/3, इसको ले जाके माइनस कर देंगे। तो माइनस अगर हम करते हैं तो हमें मिल रहा है 2 पावर 50/π होल पावर 1/3, क्योंकि 1 - 1/3 1 - 2/3 1/3 ही आता है। तो इसका मतलब h की जो वैल्यू आई हुई है वो आ गई आपकी 2 × क्यूब रूट 50/π, ठीक है। तो r की वैल्यू भी हमें यहाँ पता चल चुकी है, h की वैल्यू भी पता चल गई, और यही r और h उसके डायमेंशन है जो कि हमें पता करने थे। और हमने ये भी शो कर दिया कि ये मिनिमम शो कर रहा है। तो बस इतना ही शो करना था, इतना ही सारी चीज़ें दिखानी थी। धन्यवाद।